हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस आर मीणा। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर अप्लाइड जूलॉजी के टॉपिक एपीकल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, एपीकल्चर की परिभाषा और डेफिनेशन के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो एपीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हनी एंड बी बैग्स। मीन्स शहद और इसके बाई प्रोडक्ट जैसे बैग्स, मोम आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर मधुमक्खी यानी हनी बी को पालना या रियरिंग करना एपीकल्चर कहलाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी कि थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गस्ट्रोथ में 1851 में हनी बी के जो स्पीसीज होते हैं यानी कि जहाँ ये पाई जाती है, उन मधुमक्खियों के स्थान की पहचान सबसे पहले लॉन्गस्ट्रोथ ने की थी। सेकंड नंबर आता है फ्रेंड्स 1882 में भारत के अंदर बंगाल में सबसे पहले मधुमक्खी पालन की शुरुआत की गई। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है 1911 में न्यूटन ने साउथ इंडिया के अंदर बी कीपिंग के लिए आर्टिफिशियल छत्ते का निर्माण किया या आर्टिफिशियल छत्ते को सबसे पहले बनाया गया। 1962 में पुणे के अंदर एक केंद्रीय हनी बी रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में स्थित आईसीआर के तहत संचालित है। उसके बाद में आता है कि फ्रेंड्स कि लॉन्गस्ट्रोथ जो है उसको फादर ऑफ बी कीपिंग कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हनी बी के बारे में काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे कि हनी बी जो है एक सोशल इंसेक्ट है यानी कि सामाजिक कीट होता है। मधुमक्खियों के अंदर एक हायर लेवल का श्रम विभाजन यानी कि लेबर डिवीजन पाया जाता है। इंसेक्ट्स यानी कि हनी बी इंसेक्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपता भी पाई जाती है। हनी बी के अंदर लैंग्वेज यानी कि एक कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा ये अदर जो छत्ते के अंदर इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं। उस लैंग्वेज में वेगल डांस और राउंड डाउन्स के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अब आता है कि मधुमक्खी की जातियाँ कौन कौन सी है यानी कि स्पीसीज ऑफ हनी बी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिस डॉर्सेटा। बच्चों, इसका जो कॉमन नेम है वो रॉक बी के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी बात, इसको सारंग या डंगास या बॉम्ब्रा भी कहते हैं। यह जितनी भी हनी बी पाई जाती हैं उनमें उन स्पीसीज़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा बड़ी स्पीसीज़ है। इसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो लगभग 20 mm होती है, और एनुअली अगर देखा जाए तो इसके एक छत्ते से एक वर्ष में लगभग 37 किलोग्राम हनी बी हमें प्राप्त होता है। इसका जो हनी और बैग्स होता है उसमें मार्केट में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों एपिस सेरेना या एपिस इंडिका। बच्चों, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम इंडियन वीवी कहते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये जंगलों और मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करती है। इसको डार्क प्लेस भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी ख़ास बात ये होती है कि एक एनुअली ईयर के अंदर या एक वर्ष के अंदर लगभग 6 से 7 पाउंड हनी या 2 से 5 किलोग्राम शहद इसके छत्ते से एक वर्ष के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये जो एपिस डॉर्सेटा होती है उसकी तुलना में थोड़ी छोटी होती है, और लगभग 350 से 1000 अंडे देने की ये क्षमता रखती है एक हनी बी। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात एपिस इंडिका की कि इंडिया में अगर एपीकल्चर हमें करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्पीसीज जो है वो एपिस इंडिका है। तो इसको हम सबसे बेस्ट मान सकते हैं कमर्शियल लेवल के लिए इंडिया के अंदर। बच्चों, थर्ड आता है एपिस मेलिफेरा। ये तीसरी स्पीसीज है। बच्चों, इसका जो कॉमन नेम होता है वो यूरोपियन बी है। इसको हम यूरोपियन बी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम इटालियन बी भी कह सकते हैं। इसके बारे में इस मेलिफेरा स्पीसीज़ के बारे में
1963 में डॉक्टर एएस अटवाल ने इसको सबसे पहले पहचाना और पहली बार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसको इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि इस प्रकार की एपिस मेलिफेरा स्पीसीज़ है जो हनीबी की स्पीसीज़ और पाई जाती है। इसके छत्ते से एक एनुअल या एक वार्षिक ईयर में 45 से लेकर के 180 किलोग्राम शहद प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात इसकी ये होती है कि यह एक बहुत ही डरपोक स्वभाव की होती है। और अगला पॉइंट ये है कि डरपोक स्वभाव तो इसका है ही है, इसको इजी गोइंग हम पाल सकते हैं। उसके अलावा कि कमर्शियल लेवल पर अगर हमें हनी प्रोडक्शन के पर्पज़ से कोई हनी भी चाहिए, स्पीसीज चाहिए, तो वो है एपिस मेलिफेरा, यानी कि सबसे बेस्ट हनी भी इसको मान सकते हैं कमर्शियल पर्पज़ से। एनुअली मैं बता ही चुका हूँ, ये लगभग 45 से लेकर के 180 किलोग्राम हनी प्रोड्यूस करती है। 4th नंबर आता है बच्चों स्पीसीज का एपिस फ्लोरिया, इसको हम लिटिल वी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है ये। इसकी भी कई विशेषताएं हैं, जैसे ये मैदानी भागों में विशेषताएं पाई जाती है, इसकी खास बात है ये। और इसका जो हाइव यानी छत्ता होता है बहुत ही छोटे आकार का होता है। और दूसरी बेस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही अच्छी बात इसकी, ये कभी डंक नहीं मारती है, काटने का इसका कोई सवाल नहीं है, डंक नहीं मारेगी आपको ये। और बहुत ही सरल और डरपोक स्वभाव की होती है। बच्चों इसका जो हाइव होता है उससे हम एनुअली 0.5 से लेकर के 1 किलोग्राम हनी एक ईयर के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगली स्पीशीज आती है एपिस एंड्रिनोफॉर्मिस। बच्चों इसको हम इसका कॉमन नेम जो है इसको हम ब्लैक डॉर्फ भी कहते हैं। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि ब्लैक स्टेप्स ऑफ टिबिया या वेस्टिरस जो रहती है वहाँ ये सरवाइव करती है या पाई जाती है। और ख़ास बात ये होती है कि इसको भी डार्क प्लेसेस या अंधेरा जो जंगलों के अंदर होता है वहाँ ये रहना काफ़ी पसंद करती है, यानी कि इसको लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अगर 25 से 30% अवेलेबल है तो वह ये इजी गोइंग आराम से स्मूथली सरवाइव कर सकती है। नेक्स्ट स्पीसीज आती है टेरेटोगोनुला इरिडिपेनिस, ये 3rd नंबर की स्पीसीज है। बच्चों इसका जो कॉमन नेम है इसको हम डैमर बी भी कहते हैं, इसको हम मॉस्किटो बीज भी कह सकते हैं, बाइटिंग बीज भी कह सकते हैं, और स्टिंगलेस यानी डंक रहित भी इसको हम कह सकते हैं। और इसका जो हाइव होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में हनी प्रोड्यूस होता है, लगभग 60 से लेकर के 80 ml, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये हनी प्रोड्यूस करती है। दूसरी बात इसकी खास ये है बच्चों कि जब ये इसका हाइव बनाती है तो उस हाइव को बनाने के लिए सेरोमिन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करती है। छत्ता बनाने के लिए सेरोमिन नामक एक प्रोडक्ट होता है जो कि बैक्स मोम रेजिम या प्रोपोइल्स होता है, उसका एक मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर से ही ये अपने छत्ते का निर्माण करती है, जबकि जो अदर बीज होती हैं वो उनका जो कंपोजिशन होता है वो अलग होता है। इसीलिए इसको मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बैक्स छत्ता बनाने में काम लिया जाता है वो सेरोमेन होता है। इसके अलावा ये जो हनी होती है वो बैग्स के अंदर ऐसी ट्यूब्स बनाती है, उन ट्यूब्स के अंदर पॉलन भरने का काम भी करती है। नेक्स्ट लास्ट है बच्चों ये एपिस लेबोरिशा। फ्रेंड्स इसका जो कॉमन नेम है वो है हिमालयन बी। और इसकी खास बात ये होती है कि ये एक वर्ष के अंदर लगभग 60 किलोग्राम हनी प्रोड्यूस करती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो हाई एल्टीट्यूड से उच्च जो स्थान होते हैं वहाँ पर ये रहना पसंद करती है। इनके जो छत्ते होते हैं वो लगभग 250 से लेकर के 300 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बहुत ही लार्जेस्ट बड़ी होती है, वाइल्डेस्ट जंगलों में होती है, जंगलों के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर जो ख़ास बात यह है कि एप्पल जो होता है उसके अंदर पॉलिनेशन का काम भी
एपिस लेबोरिशा नाम की जो हनी बी स्पीसीज़ है यही करती है। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।